Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our first poem, that is A House, a Home, from the book Honeysuckle. तो बच्चों इससे पहले हमने जो है फर्स्ट चैप्टर किया था Who Did Patrick's Homework. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा फर्स्ट चैप्टर, और आप लोगों ने उससे लर्न करा होगा कि किस तरह से हमें जो है अपना होमवर्क जो है खुद करना चाहिए, हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, जिससे कि हम जो है, क्योंकि अगर हम सेल्फ स्टडी करेंगे, अपने आप पढ़ेंगे, तो क्या होगा, हमारी नॉलेज जो है इंक्रीज करेगी। और तो बच्चों आपने फर्स्ट चैप्टर से यही सीखा होगा कि हमें जो है अपनी पढ़ाई क्या करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी, अपने आप, क्योंकि जितना आप अपने आप पढ़ेंगे उतना आपको जो है चैप्टर समझ में आएगा। तो जिस तरह से पैट्रिक्स ने अपना काम जो है खुद स्टडी करी थी, खाली जो है किसको जो है हेल्प करी थी, और जो है अपना काम जो है लास्ट में हमें पता चला था कि उसने अपना काम जो है खुद किया था। और अगर कहीं पे भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी फर्स्ट चैप्टर में, तो आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। तो आज बच्चों हम पोएम करेंगे ए हाउस अ होम. In this poem, the poet has explained the difference between the house and a home. तो अभी तक आप लोगों के माइंड में भी होगा भाई हाउस और होम में क्या डिफरेंस है। तो हाउस मीन्स मकान, होम मीन्स घर। अगर हमारे घर जो है चार दीवारी बनी हुई है, उसमें विंडोज है, डोर है, फर्निश्ड है, वेल फर्निश्ड है, सब कुछ है उसमें, परंतु लोग नहीं रहते हैं उसमें, तो वो क्या है, एक मकान है, खाली स्ट्रक्चर है। अगर उसी मकान में लोग रहने लगेंगे, पेरेंट्स भी हैं, मदर है, फादर है, आंट है, सब है, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, घर कहलाएगा, जहां पे जो है सेल्फलेसली जो है लोग एक दूसरे के लिए काम करेंगे। तो ये डिफरेंस है एक हाउस में और एक होम में। तो पोएट ने यहाँ पे किस तरह से ब्यूटीफुली जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, तो वो अभी हम जो है पोएम के थ्रू पढ़ेंगे। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। क्लास 6 ए हाउस अ होम, ये आपकी फर्स्ट पोयम है फ्रॉम द बुक हनी सकल। तो हनी सकल आप लोगों के पास बुक होगी तो आप खोल के रखें और यहाँ पे ध्यान दें, सारे बच्चे फोकस करें। अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी। तो यहाँ पे हाउस और होम, हाउस मीन्स एक मकान जिसमें कोई नहीं रहता है, डोर है, विंडोज है, सब कुछ है उसमें, बट लोग नहीं रहते हैं, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, मकान, हाउस। व्हाट इज अ होम, जहां पे लोग रहते हैं, प्यार से रहते हैं, सेल्फलेसली जो है एक दूसरे की केयर करते हैं, उसको बोलते हैं हम घर। अगर लोग नहीं है तो वो घर नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, यू कैन से कि एक स्ट्रक्चर है जहां पे लोग नहीं रहते हैं, तो उसको हम बोलेंगे मकान। तो हाउस और होम में ये डिफरेंस है। तो आगे देखते हैं पोएट ने किस तरह से उसे समझाया है कि हाउस कैसे बनता है बच्चों, ईंट से बनता है, सबको पता है क्या क्या जरूरत होती है उसमें, ब्रिक्स चाहिए, ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, हमें बजरी चाहिए, रेत चाहिए, सैंड चाहिए, क्लियर वुड चाहिए, लकड़ी चाहिए, क्योंकि उसके दरवाजे बनाने के लिए, विंडोज फ्रेम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए। तो इन चीजों से हम क्या बनाते हैं, फ्लोर बनाने के लिए हमें टाइल्स चाहिए, राइट। तो वो तब हमारा क्या बनता है, एक हाउस बनता है। और जब उस हाउस में लोग रहने लगते हैं तब ये कहलाता है होम। क्लियर। तो यहाँ पे सपोज जो है ये घर है, राइट। अगर इसमें कोई नहीं रहता है तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, मकान, हाउस कहलाएगा, यहाँ पे कोई नहीं रह रहा है। क्लियर। चिमनी भी है, देखो यहाँ पे डोर भी है, विंडोज भी है, डोर भी है, सब कुछ है, बट यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हाउस। अब यहाँ पे लोग रहने लगेंगे, मान लो ये लोग आ रहे हैं, ये यहाँ पे रहने लगेंगे, तो क्या कहलाएगा ये, होम। तब ये क्या कहलाएगा, होम कहलाएगा, घर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, लविंगली रह रहे हैं, सेल्फलेसली जो है एक दूसरे का काम कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा होम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम पोएम के थ्रू जो है इसको और भी जो है क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे है इंट्रोडक्शन है, सिंपल इंट्रोडक्शन है। इन दिस पोएम द पोएट हैज एक्सप्लेन्ड द डिफरेंस, जैसा अभी मैंने बताया था, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या अंतर है, क्लियर, ऑन द, बिटवीन ए हाउस एंड अ होम।
घर और मकान में क्या अंतर है, ही एलाबरेट्स ऑन द रोल, और वहां पे जो है उन्होंने बताया गया है कि रोल दैट फैमिली मेंबर्स प्ले इन अ होम, कि एक होम में, घर के अंदर हर फैमिली मेंबर अपना रोल किस तरह से जो है निभाते हैं। पेरेंट्स का रोल क्या होता है, मम्मी पापा का रोल अलग होता है। मम्मी का अलग होता है, आपके लिए खाना बना के रखती है, आपको जो है बिल्कुल तैयार खाना मिलता है कि नहीं बच्चों, मिलता है ना, आपके ड्रेस करती हैं, प्रेस करती हैं, आपको टाइम टू टाइम जो है खाना देती है। फादर जो है अर्न करते हैं, और किस तरह से लविंगली जो है भाई बहन जो है एक दूसरे की हेल्प करते हैं, प्रॉब्लम आती है तो लविंगली जो है किस तरह से एक एक फैमिली मेंबर्स का जो है वहाँ पे रोल दिया है। अगर घर में कई बार बच्चे नहीं होते तो किस तरह सुनसान सा रहता है बहुत, तो एक एक फैमिली मेंबर्स की जो है यहाँ पे रोल दिया गया है। और अगर यहाँ पे फैमिली मेंबर्स नहीं होंगे देन इट इज कॉल्ड अ हाउस, तब क्या कहलाएगा वो, हाउस, मकान कहलाएगा, सिंपल सा। क्लियर? तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि एक हाउस में कोई नहीं रहता, खाली स्ट्रक्चर होता है, 4 वॉल्स होती है, विंडोज होते हैं, डोर होती है, चिमनी, फ्लोर, टाइल फ्लोर, सब कुछ होता है, बट लोग नहीं होते। जब ये लोग उसके अंदर रहने लग देते हैं देन इट बिकम होम। नाउ लेट्स सी, दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रेंजर। अब यहाँ पे दो चीजें बताई है, अब यहाँ पे खाली स्ट्रक्चर है बच्चों, क्लियर? तो यहाँ पे खाली स्ट्रक्चर दिया है तो क्या कहलाएगा बच्चों, ये हाउस। अब यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस है, आपको पिक्चर के थ्रू बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे देखो घर है, लोग रह रहे हैं, यहाँ पे बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, तो ये क्या बन गया, होम। तो ये डिफरेंस है। अगर खाली आउट ऑफ स्ट्रक्चर है और फर्निश्ड भी है बट लोग नहीं रहते हैं, देन इट इज कॉल्ड अ हाउस। क्लियर? तो यहाँ पे डिफरेंस बताया है, ये हमारा क्या है बच्चों, हाउस। व्हाट इज अ हाउस? घर क्या है, यहाँ पे पोएट ने बताया है, और पोएट कौन है इसके, लॉरेन एम हैली। कौन है पोएट, लॉरेन एम हैली। इट्स ब्रिक एंड स्टोन। अब उन्होंने क्या बताया है कि इट्स ब्रिक स्टोन। आगे क्वेश्चन आएगा तो बच्चों ध्यान में रखें कि किस किस चीज का बना होता है। एंड वुड दैट्स हार्ड, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड, इट्स ईव्स एंड चिमनीज, अभी मीनिंग लिखेंगे इनके, एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। अब इतनी चीजें जो है एक किसमें होती है, हाउस में होती है, राइट? तो दिस इज योर हाउस, मकान है। तो मकान में क्या क्या चीजें उन्होंने, देखो ब्रिक का बना होता है, स्टोन का बना होता है, उसमें वुड लगी रहती है फर्नीचर के लिए, डोर्स के जो है फ्रेम बनाने के लिए, विंडो ग्लास होती है, कांच की खिड़कियां होती हैं, परहैप्स अ यार्ड। अब यार्ड किसको होता है, आंगन, राइट? शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोर्ट यार्ड, अ पीस ऑफ एनक्लोज ग्राउंड, जितना उसमें एनक्लोज हो रहा है उसको बोलेंगे यार्ड। Eaves and chimneys. What is eaves? The edges of a sloping roof that overhangs the walls. मतलब एक ढांचा होता है ना जिसमें जो है पिलर्स होते हैं, पिलर्स के ऊपर जो है रूफ होती है, तो उसको बोलते हैं ईव्स। चिमनी सबको पता है, सबके घरों में भी कई बच्चों के घरों में होगी चिमनी, कि पुराने जमाने में क्या होता है कि यहाँ पे एक चिमनी लगा देते थे, राइट, जिससे जो है धुआं किचन का जो है बाहर चला जाता था, स्मोक जो है ये सूट यू कैन से जो है बाहर चला जाता है, तो उसको बोलते हैं चिमनी। आजकल जो है सबकी जो जिनकी मॉड्यूलर किचन है घरों में चिमनी लगी रहती है, किस लिए होती है कि जितने हमारी स्मोक होती है या जितना वाटर वेपर्स है सबको खींच के जो है वो क्या करता है, आउट कर देता। तो सिमिलरली जो है पुराने जमाने में मकान के ऊपर क्या होती थी बच्चों, चिमनी। तो यहाँ पे वही डिस्कस कराया है कि ईव्स मीन्स कि रूफ में जो है द एजेस ऑफ स्लोपिंग रूफ, अगर स्लोपिंग रूफ है किसी की, जैसे यहाँ पे है, उसमें जो वॉल्स में जो है उनका जो है एक्सटेंशन जो आगे के साइड रहता है उसको जो बेस देता है उसको बोलते हैं ईव्स। एंड टाइल फ्लोर्स, फ्लोर मीन्स नीचे का जो फर्श होता है उसको बोलते हैं टाइल फ्लोर्स, उसको बोलते हैं फ्लोर। और फ्लोर में क्या लगी रहती है बच्चों, टाइल्स लगी रहती है।
नेक्स्ट इज योर स्टको। स्टको किसको कहते हैं? अब हमने ब्रिक्स की जो है बच्चों क्या बनाई, दीवारें बनाई। अब दीवारों को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक कोटिंग करते हैं ना बच्चों। आप लोगों ने देखा होगा मकान में क्या होता है, ईंटें तो आप लोगों को नहीं दिखती, उसके ऊपर क्या होती है, प्लास्टर कोटिंग होती है, प्लास्टर कहते हैं। तो प्लास्टर यूज फॉर कोटिंग और डेकोरेटिंग द आउटसाइड वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग। बाहर से कोटिंग करी हुई है तो इसको बोलते हैं स्टको। एंड रूफ, रूफ में छत। एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और बहुत सारे उसमें क्या होते हैं, दरवाजे। तो यहाँ पे सिंपल आप लोगों को मीनिंग पता चल गया होगा वर्ड्स का, राइट। तो यार्ड क्या होता है, इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोर्ट यार्ड, आंगन जिसको बोलते हैं, या ए पीस ऑफ एनक्लोज ग्राउंड, ए पीस ऑफ एनक्लोज्ड ग्राउंड। जितना कवर एरिया हो रखा है मैदान का एक छोटा सा जो है हिस्सा। ईव्स का मतलब होता है द एजेस ऑफ ए स्लोपिंग, edges of the sloping roof that overhangs the walls। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा, जैसे ये स्लोपिंग रूफ है और इसका जो बाहर का हिस्सा है जो वॉल्स पे जो है ओवरहैंग होता है उसको बोलते हैं हम ईव्स। चिमनीज आपको पता है, दिस इज कॉल्ड योर चिमनीज, जिसमें से धुआं जो है बाहर जाता है उसको बोलते हैं चिमनीज। ए हॉलो स्ट्रक्चर दैट अलाउज स्मोक टू एस्केप फ्रॉम द हाउस, वहां से जो है जो बाहर निकलता है धुआं उसको बोलते हैं हम चिमनी, या फ्रॉम बिल्डिंग या फ्रॉम हाउस यू कैन से। तो चिमनी की डेफिनेशन पता चल गई। ए हॉलो स्ट्रक्चर, खोखला होता है बीच से, हॉलो स्ट्रक्चर दैट अलाउज स्मोक टू एस्केप फ्रॉम बिल्डिंग या हाउस। टाइल फ्लोर इज क्लियर, स्टको। सेकेंड इज योर स्टको। Stucco is plaster used for coating और decorating भी कह सकते हैं, you can say decorating the outside walls of a building। क्लियर? तो सिंपल सा है, एक घर जो है, मकान की क्या परिभाषा है, व्हाट इज अ हाउस। यहाँ पे पोएट ने पूछे व्हाट इज अ हाउस, आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। तो यहाँ पे पूछा व्हाट इज अ हाउस, इट्स ब्रिक एंड स्टोन, जैसे भी मैंने बताया ईंट, यहाँ क्या है, ये ब्रिक मीन्स ईंट और पत्थर, स्टोन, एंड वुड लकड़ी जो हम यूज करते हैं उसमें फर्नीचर बनाने के लिए, विंडो ग्लास मीन्स कांच की खिड़कियां, परहैप्स अ यार्ड, ए पीस ऑफ एनक्लोज ग्राउंड। इस ईव्स का मतलब बताया कि जो स्लोपिंग रूफ होती है और उसमें जो उनके एजेस जो हैं, यहाँ पे लिखा है ना स्लोपिंग रूफ दैट ओवरहैंग्स द वॉल्स, वॉल्स के ऊपर जो अटकी रहती हैं, एक्सटेंशन यू कैन से, जो आगे के साइड रहता है उसको बोलते हैं ईव्स। एंड चिमनीज, जिससे जो है धुआं बाहर रहता है, सूट या स्मोक। एंड टाइल फ्लोर्स मीन्स जो फर्श होता है वो किसका बना होता है, टाइल्स का। स्टको मीन्स वॉल्स जो हैं, दीवारें जो होती हैं वो क्या होती है, डेकोरेटेड रहती हैं या प्लास्टर्ड रहती हैं। रूफ, तो ये सारी चीजें मिला के क्या बनाता है आपका एक हाउस। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि एक घर को बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, वो यहाँ पे पोएट ने जो है मेंशन किया है।
अब देखो यहाँ पे लोगों की बात नहीं हो रही है, दैट इज वाई दिस इज योर हाउस, इसलिए ये हाउस है क्योंकि इसमें लोग नहीं रहते हैं, खाली ये आउटर स्ट्रक्चर है। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन इन दिस स्ट्रेंजा। अब पोएम के हमेशा याद रखना स्ट्रेंजा होते हैं, पैरा नहीं होते, पैरा होते हैं किसी स्टोरी के या चैप्टर्स के। तो इन दिस स्ट्रेंजा द पोएट इज एक्सप्लेनिंग द इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मीन्स जैसे आप लोग घर में खाना बनाते हैं तो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं कि क्या क्या इसमें डलेगा, सब्जी में क्या डलेगा, राइट। तो क्या डलता है, नमक, सॉल्ट हो गया, स्पाइसेस हो गए, मसाले हो गए, सब्जी हो गई, जो भी चीजें डलती है, ऑयल हो गया, रिफाइंड हो गया। तो उसी तरह से एक मकान को बनाने के लिए कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो वो यहाँ पे जो है पोएट ने या इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल यूज टू मेक अ हाउस। अगर एक घर को बनाना है तो हमें कौन कौन से मटेरियल चाहिए। द पोएट सेज दैट, अब पोएट क्या कहते हैं यहाँ पे, पोएट कौन है, लॉरेन एम हेली। तो वो यहाँ पे बताते हैं कि द पोएट सेज दैट ब्रिक्स, स्टोन, वुड आर यूज्ड टू मेक अ हाउस। सिंपली जो है मेन चीजें क्या होती है, ब्रिक्स, स्टोन, वुड। इनके साइड बाय साइड और क्या होते हैं, इट ऑल्सो हैज विंडो ग्लास and corridors or open space in front and back of the house for gardening। थोड़ा थोड़ी जगह होती है ना, ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी जगह होती है आगे और पीछे, जिससे कि आप गार्डनिंग कर सके। टाइल्स ऑफ द फ्लोर, और फ्लोर में क्या लगी रहती है, टाइल्स, ये सीमेंट जो भी रहता है, मार्बल। फाइन पेंट्स, अब फाइन पेंट्स यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे स्टाको, व्हाट डू मीन स्टाको मीन्स प्लास्टर यूज फॉर कोटिंग, राइट। तो आजकल जो है वॉल्स में क्या होता है बच्चों, पेंट्स भी होता है। रूफ, छत होती है। एलिवेशन ऑफ द रूफ, वही जो एलिवेशन है जो निकला रहता है और जो है वॉल्स में ओवरहैंग रहता है। एलिवेशन ऑफ द रूफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईव। एंड मैनी डोर्स, और दरवाजे होते हैं, बैक में होता है, मिडिल में होता है, फ्रंट में होता है, that give it a perfect look of a house। Thus a house is completely non-living thing। अब ये सारे मटेरियल क्या है बच्चों, लिविंग है नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है लिविंग, सारी चीजें क्या है, नॉन लिविंग थिंग। आप लोगों को पता होगा, साइंस में पढ़ा होगा, नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स में डिफरेंस पता होगा आपको। तो यहाँ पे सारी क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है, ना तो ये ब्रीथ करती है, ना ग्रो करती है, ना कुछ करती है, डेड है। तो ये सारी चीज, ब्रिक्स हो गया, स्टोन, वुड, ग्लास, चिमनी, सारी चीजें क्या है, ये नॉन लिविंग। तो एक हाउस क्या हो गया, इज कम्प्लीटली ए नॉन लिविंग थिंग। तो बच्चों आई होप क्लियर हो गया होगा कि एक हाउस, घर, सॉरी मकान में क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या मटेरियल यूज होता है। ब्रिक्स, स्टोन, वुड, विंडो ग्लास, कॉरिडोर्स, ओपन स्पेस होता है फ्रंट और बैक में, टाइल्स होती है उसमें, फ्लोर में, पेंट, रूफ, एलिवेशन ऑफ द रूफ, जितना यहाँ पे मेंशन है ये सारे, क्योंकि आगे एक क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सारी चीजें वहां पे मेंशन करनी। लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर 2। अब दिस इज योर होम, क्लियर। यहाँ पे पोएट ने क्या बोला है, व्हाट इज अ होम। जैसे पहले उन्होंने पूछा था व्हाट इज अ हाउस, हाउस क्या होता है। सिमिलरली यहाँ पर पूछा है उन्होंने व्हाट इज अ होम, घर क्या होता है। इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। अब परिवार में क्या होता है, एक दूसरे से प्यार करते हैं, कभी लड़ाई भी होती है तो क्या करते हैं, उसके बाद जल्दी से जो है पैचअप करके क्या करते हैं, क्योंकि एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। एंड डूइंग फॉर अदर्स, और एक दूसरे के लिए काम करते हैं ना, एक दूसरे के लिए सब हेल्प करते हैं। 4 मेंबर्स होते हैं फैमिली में तो चारों वर्क करते हैं, कुछ ना कुछ अपने हिसाब से जो है, एवरी मेंबर जो है वो अपने हिसाब से जो है काम करता है। अगर 6 हैं तो 6 के हिसाब से काम करेंगे, क्लियर। तो सब जो है एक दूसरे के लिए जो है वर्क करते हैं। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और फैमिली में क्या कौन कौन होते हैं, ब्रदर होता है, भाई बहनें, फादर्स, मदर्स, क्लियर, मम्मी पापा। इट्स अनसेल्फिश एक्ट,
सबका जो है कैसा काम होता है बच्चों, अनसेल्फिश। मतलब किसी को किसी से ये नहीं है कि मैं उसके लिए काम कर रहा हूं तो मुझे जो है कुछ बेनिफिट होना चाहिए, क्लियर। तो वहां पे जो है अनसेल्फिश काम करते हैं एक दूसरे के लिए, मतलब कोई किसी से जो है ये नहीं रखते कि हाँ भाई मैंने उसके लिए काम करा तो वो मेरे लिए काम करेगा। एंड काइंडली शेयरिंग, और अपनी चीजों को जो है किस तरह से शेयर करते हैं। एंड शोइंग योर लविड वंस, और अपने जो है लविड वंस में जो फैमिली के मेंबर्स हैं, यू आर ऑलवेज केयरिंग, कि तुम किस तरह से जो है उनकी केयर करते हो। तो ये क्या बन गया बच्चों, एक होम बन गया। तो पहले क्या था, हमारे सारी नॉन लिविंग थिंग्स थी, खाली हमने मटेरियल यूज करा था, खाली आउटर स्ट्रक्चर था, देन दैट इज वाई उसको क्या बोला था, हाउस। परंतु यहाँ पे क्या है, पूरी फैमिली है, प्यार से रहते हैं, राइट। और हर व्यक्ति जो है क्या करता है, आपस में स्नेह करता है, एक दूसरे के लिए वर्क करते हैं। भाई बहन वो माता पिता रहते हैं, सारे लोग रहते हैं, भाई रहते हैं, बहनें हैं, फादर है, माता पिता हैं, और सारे लोग जो है निस्वार्थ, अनसेल्फिश में निस्वार्थ भाव से जो है एक दूसरे के लिए जो है काम करते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग, और एक दूसरे की जो है शेयर करते हैं, अपनी चीजों को जो है शेयर करते हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे को। एंड शोइंग योर लविड वंस, और यहाँ पे क्या है कि एक दूसरे की क्या करते हैं, परवाह करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं। एंड शोइंग योर लविड वंस, और यू आर ऑलवेज केयरिंग, और ये मतलब बताने की कोशिश करते हैं कि हम जो है पूरा परिवार जो है, इससे क्या बनता है, एक परिवार बनता है, और परिवार से क्या बनता है, एक घर बनता है, जहां पे लोग जो हैं मिलजुल के रखते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, शेयरिंग करते हैं निस्वार्थ भाव से। तो फैमिली में कौन कौन है, मदर फादर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, जो यहाँ पे मेंशन है, ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो मतलब इन लोगों को मिला के जो है हमारा क्या बनता है, एक घर बनता है, क्लियर। और जहां पे लोग जो हैं आपस में जो है अनसेल्फिशनेस, निस्वार्थ से जो है एक दूसरे की केयर करते हैं, परवाह करते हैं, हेल्प करते हैं। नहीं तो आजकल आज के जमाने में किसी को किसी की नहीं परवाह, कोई हेल्प नहीं करता। तो अगर एक घर है हमारा, तो वहां पे जो है लोग रहते हैं, एक दूसरे की किस तरह से केयर करते हैं, हेल्प करते हैं, शेयरिंग करते हैं, सुख दुख बांटते हैं, क्लियर। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन, हियर द पोएट हैज एक्सप्लेन्ड द नेचर ऑफ ए होम एंड व्हाट मेक्स ए हाउस अ होम। तो क्या चीजें हैं जो होम बनाती हैं और हाउस बनाती हैं। तो होम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, हमने जो है डिस्कस कर चुके हैं हाउस के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं होम। इट इज द फैमिली मेंबर्स। अब होम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं बच्चों, फैमिली मेंबर्स होते हैं, ब्रदर्स, सिस्टर्स, मदर्स, फादर, हु टुगेदर मेक अ होम। जो सब मिल के जो है क्या बनाते हैं, एक घर बनाते हैं। देयर एक्ट्स विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट। उनको जो है किसी मतलब ये नहीं कि मैं काम कर रहा हूं तो मुझको इसके बदले में कुछ चाहिए। तो सेल्फिश इंटरेस्ट, दे आर कंसर्न फॉर ईच अदर, दे आर विश टू वर्क फॉर ईच अदर। मतलब अपनी इच्छा से जो है हम एक दूसरे के लिए जो है काम करते हैं। अदर हैप्पीनेस एंड वेलबींग। अब पेरेंट्स हैं, मम्मी सुबह उठ के जो है अर्ली इन द मॉर्निंग उठती है, जल्दी जल्दी खाना बनाती हैं, तो उनको क्या है, अनसेल्फिश है, राइट, कि मेरे बच्चे स्कूल जाने हैं, मेरे को उनके लिए खाना बनाना है, उनको बदले में कुछ नहीं चाहिए, बट एक जो है घर है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ होम, क्योंकि वहां प्यार है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट है। या पापा जा रहे हैं तो पापा के लिए बना रहे हैं खाना, या पापा आ रहे हैं, राइट, अर्न करके ला रहे हैं, पैसे ला रहे हैं घर चलाने के लिए, तो वो उनकी ड्यूटी है, या यू कैन से कि वो जो है एक अफेक्शन है अपने घर के प्रति, राइट। तो सारे काम जो है चाहे फादर कर रहे हैं, चाहे मदर कर रही हैं, चाहे आप लोग कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो अनसेल्फिश एक्ट है। तो यहाँ पे सेल्फिश इंटरेस्ट, देयर कंसर्न फॉर ईच अदर, देयर विश टू वर्क फॉर ईच अदर्स हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, देयर विश टू शो लव एंड केयर टुवर्ड्स ईच अदर इज व्हाट मेक्स ए हाउस अ होम। और यही जो चीजें हैं, देयर विश टू शो लव केयर टुवर्ड्स ईच अदर, यही चीजें जो हैं एक घर को
एक मकान को क्या बनाती है, घर बनाती है। तो क्या बनाती है, हाउस को होम। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, जितनी हमारे जो है घर में जो है लव होता है, फ्रिक्शन होता है, जो केयरिंग होती है एक दूसरे की, तो ये सारी चीजें मिला के जो है एक मकान को किस में कन्वर्ट करती है, होम में। हाउस को होम में चेंज कर देती है। तो देयर विश टू शो लव एंड केयर टुवर्ड्स ईच अदर इज व्हाट मेक्स अ हाउस अ होम। एक मकान को जो नॉन लिविंग थिंग से बनता है, किस तरह से जब वहां पे जो है फैमिली रहने लगती है, तो किस तरह से एक घर जिसमें कोई नहीं रहता था और मकान वो किस में चेंज हो जाता है, घर में। क्लियर। तो यहाँ पे जो है इसके थ्रू भी जो है पिक्चर के थ्रू भी बताया गया है कि किस तरह से हाउस और होम, ये क्या है बच्चों, होम है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स भी है, ब्रदर भी है, सिस्टर्स भी है, सब लोग रहते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं। क्लियर। तो दैट इज वाई इट इज अ होम। और पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था कि ये क्या है आपका हाउस, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रहता, खाली ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स का क्या है, ये आउटर स्ट्रक्चर है। तो आई होप आप लोगों की पोएम समझ में आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कहीं पे भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग जो है हैंड रेस कर सकते हैं कि क्या हाउस और होम में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, इसलिए पहले आप अपने डाउट्स क्लियर कर लें कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी समरी। दिस इज द समरी ऑफ द पोएम। क्लियर। तो यहाँ पे जो है दोनों स्टैंजा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप जो है पूछ सकते हैं। द पोएट हैज ट्राइड टू डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। हाउस और होम में जो है डिफरेंशिएट, जैसे हमने अभी पढ़ा था बच्चों, ही सेज दैट ए हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन, hardwood, it also find paints, ये सब आपने पढ़ चुके हैं। This is the summary of the poem. Glass, doors, corridors, roof, tiles, ये सारे ingredients किसके हैं, या material यूज किसमें लगता है, ये हाउस में। Home is another name for loving family members who take care of each other and work selflessly फॉर वन अनदर। एक दूसरे के लिए जो है सेल्फलेसली जो है वो काम करते हैं, लविंगली, केयरली, जो भी कह सकते हैं आप। ब्रदर्स, सिस्टर्स, और फैमिली में कौन कौन होते हैं, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, टुगेदर मेक अ होम। ये सारी चीजें क्या बनाती हैं, एक होम। तो आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड अ होम। It is their unselfish acts of kindness and sharing toward one another that makes a house a home. अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे एक मकान से घर बनता है, राइट। कई बच्चों का मकान बन रहा होगा, तो अभी हम उसको क्या बोलेंगे, हाउस, क्योंकि अभी हम वहां रहने नहीं गए, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर बन रहा है। क्लियर। जब आप उसमें रहने चले जाओगे तो क्या कहलाएगा, वो होम कहलाएगा। क्लियर। तो अभी जिन बच्चों का मकान बन रहा है तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अभी वो क्या है, हाउस, ठीक है, मकान है। बिकॉज क्योंकि वो क्या है, अभी खाली आउटर स्ट्रक्चर है, खाली उसमें ईंटें लगी हैं, ब्रिक्स लगी हैं, स्टोन, वुड, सैंड, सीमेंट। क्लियर। तो अभी जो है वो क्या है, हाउस है। जब आप उसमें रहने चले जाओगे तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, होम बन जाएगा। तो इट इज अ वेरी सिंपल पोएम है, क्योंकि बच्चे को समझ में नहीं आता कि हाउस और होम क्या है, तो एक ही चीज है। कई बार माइंड में आया होगा ना, हाउस और होम एक ही है। बट आई होप आज जो है आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज अ हाउस एंड व्हाट इज अ होम। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों, राइट। और इसे हम देखेंगे कि जो पोएटिक डिवाइस है, राइम ऑफ द पोएम क्या है। तो आई होप आप लोगों को पहले भी मैंने शायद नहीं, 5th से अभी आप लोग 6 में आए हैं, तो आप लोगों को एक बारी मैं बता देती हूँ। जो राइम स्कीम होती है बच्चों पोएम की, राइम स्कीम कैसे निकालते हैं कि फर्स्ट लाइन जो है पोएम की क्या है, उसका लास्ट वर्ड देखते हैं।
लास्ट वाला शब्द देखते हैं। तो ये वाली लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? फैमिली। क्लियर? दूसरे का भी देखेंगे हम, क्या है? अदर्स। तो पहली लाइन का क्या है? फैमिली। दूसरे का क्या है? अदर्स। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ये राइम कर रहे हैं, सेम साउंड कर रहे हैं। अगर लास्ट वर्ड जो है पोएम का जो है क्या करते हैं? सेम साउंड। या आपका जैसे है होम, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? होम। सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? फैमिली। थर्ड लाइन का क्या है? अदर्स। तो क्या ये जो है राइम कर रहे हैं, आपस में एक साउंड कर रहे हैं? नहीं। हाउस, होम, होम, ओम, राइट। और नेक्स्ट क्या है? फैमिली। तो ये राइम नहीं कर रहे हैं, साउंड जो है इसका अलग अलग है। तो दिस इज योर ए और ये क्या हो गया आपका? बी। तो हमें ये नहीं देखना है कि उसकी स्पेलिंग क्या है या इसका मीनिंग क्या है या सेम है, यानी हमें अब क्या देखना है? साउंड देखना है कि वो सेम साउंड कर रहा है या डिफरेंट साउंड कर रहा है। क्लियर? तो इन चीजों को जो है आपको देखना है कि ये सेकंड का है, फर्स्ट का देख लें पहले। तो फर्स्ट में क्या है? हाउस, स्टोन, हार्ट, ग्लास, यार्ड, चिमनीज, फ्लोर। लास्ट वर्ड्स को जो है आप मार्क कर लें, फिर उसमें देखें कि साउंड कैसा आ रहा है। राइट? व्हाट इज ए हाउस? अब ये क्या? हाउस, स्टोन, हाउस, स्टोन। तो क्या सेम साउंड कर रहे हैं ये? दूसरा क्या है हमारा? हार्ट, ग्लास, ग्लास। क्या ये साउंड कर रहे हैं सेम? तो आप जो है कल इसको प्रिपेयर करके आए कि कौन से वर्ड जो है हमारे सेम साउंड कर रहे हैं, उनको जो है ए बी सी डी आप दे के आएंगे। कल मैं आप लोगों से पूछूंगी। जैसे यहाँ पे हाउस है, स्टोन, हार्ट, ग्लास। आप प्रोनाउंशिएट करें उसको, बोले। अगर सेम साउंड आ रहा है तो ए देंगे, राइट। और अगर डिफरेंट साउंड आएगा तो बी अल्फाबेट देंगे। अगर तीसरा भी अगर मैच नहीं करता तो सी, देन डी, ई, ऐसे करके आपको जो है राइमिंग स्कीम बनानी है। तो इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने पोएम पढ़ाई है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। तो बच्चों, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? हाउस और होम में क्या डिफरेंस है? कल हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। एनी डाउट? आप लोग क्वेश्चन पूछा करें। अगर कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप लोग यहाँ पे पूछें क्वेश्चंस, क्योंकि कल जो है मैं आप लोगों से ही पूछूंगी क्वेश्चन आंसर्स। ओके। तो अभी आप जो है घर में जाके इसको रिवाइज करें, और फिर भी अगर आपको नहीं आता है कहीं समझ में तो कल आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज घर में जाके सारे बच्चे जो है रीडिंग करेंगे, समझेंगे पोएम को। उनका जो है डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम, ये आप लोग जो है लिख के लाएंगे। मैं कल आप लोगों से पूछूंगी। दिस इज योर होमवर्क। क्लियर? तो सारे बच्चे जो है डिफरेंस लिख के आएंगे, हाउस और होम में क्या डिफरेंस है। तो कल सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा। So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.